बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुफिया मलिक। दुनिया भर में काम करने वाली ख़वातीन को अपने कैरियर के मुख्तलिफ मराहल पर तरह तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ औरत को पेशा वराना जदोजहद अभी भी मुकम्मल तौर पर कबूलियत हासिल नहीं कर सकी, वहाँ हरासानी एक ऐसा पहलू है जो किसी न किसी अंदाज में हर वर्किंग वुमेन की ज़िंदगी को कभी न कभी हिस्सा ज़रूर बना रहता है। दिलचस्प बात यह है कि जब हम हरासानी का लफ्ज़ सुनते हैं तो ज़्यादातर जहनों में जिस्मानी या जिनसी हरासानी का तस्वुर उभरता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और बारीक है। हरासानी सबसे आम और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल ज़बानी हरासानी है। ये एक ऐसा हथियार है जो नज़र नहीं आता मगर इंसान की खुद एतमादी, हौसले और जहनी सुकून को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ज़बानी हरासानी वो जुमले हैं जो किसी की काबिलियत, किरदार, शख्सियत, हत्ता के लिबास पर कसे जाते हैं। ये तंज़िया, तबसरे, नापसंदीदा, मज़ाह पर या बार बार के ताने किसी को इस हद तक मुतासर कर देते हैं कि वो अपने माहौल में गैर महफूज और कमज़ोर महसूस करने लगता है। सबसे बड़ा मसला यह है कि यह रवैया बाज़ाहिर इतना हल्का लगता है कि लोग उसे काबिल गिरफ्त नहीं समझते। अगर कोई औरत शिकायत करे तो अक्सर यही सुनने को मिलता है, ये तो सिर्फ मजाक था, या तुम्हें हर बात बुरी क्यों लगती है। ऐसे जुमले असल मज़ीद छुपा देते हैं और मुतासरा औरत इस कश्मकश में मुब्तला हो जाती है कि आया वो वाकई ज़्यादा सोच रही है या इसके साथ ज़्यादती हो रही है। यही अबहम ज़बानी या हरासानी को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है। हम टीवी का ड्रामा गूंज इसी हसास और अहम मसले को सामने लाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि हरासानी हमेशा जिस्मानी या खुले आम नहीं होती, बल्कि ये अक्सर मामूली रवैयों, लफ्ज़ों और अशारों में छुपी होती है। कहानी के मरकज़ी किरदार जिसे कोमल मीर ने अदा किया एक बाएतमाद और बासलाहियत नौजवान है जो एक एजेंसी में काम करती है। ज़रनाब के वालिद खालिद अंजम एक मोहब्बत करने वाले बाप हैं जो अपनी तीनों बेटियों की परवरिश नहायत एतमाद के साथ करते हैं और उनके लिए एक सहारा और रोल मॉडल हैं। जबकि उनकी ज़िंदगी एक ऐसी मसाले वर्किंग वूमेन की है जिसने मेहनत और सलाहियत के बलबूते अपना मुकाम बनाया, लेकिन जब वो अपने कुलीग नबील के रवैये का सामना करती है तो कहानी एक नए और तकलीफदेह मोड़ पर पहुंचती है। नबील, जिसका किरदार गौहर रशीद ने अदा किया, खुलेआम हरासानी नहीं करता। वो बराह रास्त छूता नहीं, ना ही खुलेआम कुछ ऐसा कहता है जो शिकायत की सूरत में फ़ौरन पकड़ा जाए। उसका रवैया बारीक मगर जहरीला है। वो ज़रनाब के लिबास पर तबसरे करता है, तंज़िया जुमले कस देता है, उसके गैर ज़रूरी तनकीद करता है और बात इस अंदाज से करता है कि उसे गैर पेशावराना जज्बाती लगे। ये सब कुछ बाज़ाहिर मामूली सा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसे रवैये धीरे धीरे किसी भी शख्स को ज़हनी तौर पर थका देते हैं। ज़रनाब इसी कशमकश का शिकार है। उसकी तरफ वो अपनी सलाहियतों पर यकीन रखती है और दूसरी तरफ एक बारीक तंज़ और जुमले इसकी कारकर्दगी को मज़ीद मुतासर करने लगते हैं। यही वो नुक्ता है जो गूंज को मुनफरिद बनाता है, क्योंकि यह हरासानी की एक ऐसी शक्ल को सामने लाता है जो दफ्तर में काम करने वाले आम से मगर अक्सर इस बात पर नहीं। इस ड्रामे की एक और ताकत यह है कि सिर्फ ज़रनाब की कहानी नहीं सुनता, बल्कि मुख्तलिफ किरदारों के ज़रिए औरतों को दरपेश दीगर हकीकतों को भी उजागर करता है। ज़रनाब की बहन नाजिश, जो एक वकील है, इस वक्त एक और चैलेंज का सामना करती है। जिसके बॉस, जिसका किरदार अली सफ़ीना ने अदा किया, शादी की ख्वाहिश करता है, लेकिन एक शादीशुदा की हैसियत से माजी की कशमकश पैदा करते हैं। यही ड्रामा एक दिलचस्प हकीकत को दिखाता है। वालिद अपनी बेटी के फैसले को रद्द नहीं करते मगर इसकी राय और ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। ये पहलू ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बनाता है। ज़रनब की सबसे छोटी बहन की कहानी भी अलामती है, जो खेलों में हिस्सा लेते हैं मगर स्कूल के लड़कियों से खेल के मैदान में कबूल नहीं करते। ये मंजर इस बात का सबूत है कि लड़कियों को सिर्फ दफ्तर में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में रुकावट और तासुब का सामना करना पड़ता है। अदाकारी के लिहाज से भी गूंज एक मुकम्मल प्रोजेक्ट है। कोमल मीर ने ज़रनब के किरदार में एतमाद और ज़ब्त दोनों को खूबसूरती से पेश किया। गौहर रशीद ने नबील के किरदार को इतनी बारीकी से अदा किया कि नाज़रीन उसकी ज़बानी हरासानी को शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। फ़िरोज़ कादरी ने अहमद के किरदार में मतवाज़न सपोर्ट फ्राहम की, जबकि खालिद अंजम का किरदार एक ऐसा मस्बत और प्यार भरा वालिद का किरदार है जो दिल को छू लेता है। प्रोडक्शन, डायलॉग्स और मलबूसात सब इस ड्रामे को हकीकत से करीब तर ले आते हैं। ख़ास तौर पर ज़रनाब के लिबास ख़वातीन नाज़रीन के लिए रोल मॉडल बन जाती हैं, क्योंकि ये एक
एक खुद मुख्तार रोल मॉडल वर्किंग गर्लिस्ट के रोल के गिर्द घूमता है। गूंज की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि ये शोर शराबे या लेक्चर के जरिए पैगाम नहीं देता, बल्कि छोटे छोटे हकीकी मनाजर के जरिए औरतों के मसाइल को उजागर करता है। ये दिखाता है कि दफ्तरी माहौल में ज़बानी हरासानी किसी तरह छुपी शक्लों में मौजूद होती है और किस तरह किसकी कारकर्दगी और खुद एतमादी और जहनी सुकून को मुतासर करती है। ये ड्रामा याद दिलाता है कि काम करने की जगह असल चैलेंज सिर्फ तनहाई या तरक्की नहीं, बल्कि वो जहरीला माहौल है जो लफ्ज़ों और रवैयों के ज़रिए पैदा किया जाता है। ये छोटे मगर ताकतवर लम्हात गूंज को नए ड्रामे के सीज़न में सबसे अहम और यादगार कहानियों में शामिल कर देता है, जहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि गूंज हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि एक इज्तिमा गुफ्तगू की तरफ माइल करता है। ये ड्रामा हमें मजबूर कर देता है कि हम इस बात को तस्लीम करें कि ज़बानी हरासानी एक संजीदा मसला है। ये ख़वातीन की ज़िंदगियों को अंदर से तोड़ देता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ख़वातीन इस मौजू पर खुलकर बात करें और अपनी खामोशी को तोड़ दें। ये वो लम्हा है जहाँ हमें एक बाकायदा मुहिम शुरू करनी चाहिए ताकि काम करने की जगह पर ज़बानी हरासानी को इसी शिद्दत से सामना लाया जा सके जिसकी ये मुस्तहिक है। लड़कियों को ये चाहिए कि वो अपने तजुर्बात शेयर करें, अपनी कहानियाँ सुनाएं और ये बावत करवाएं कि ये मसला इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई है। अगर एक औरत आवाज़ बुलंद करे तो शायद उसे नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन अगर सब मिलकर इस एक तहरीक बन जाएं तो माहौल बदलने की ताकत साबित हो जाएंगे। गूंज देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सच का सामना करने पर मजबूर करता है। यह हमें दिखाता है कि हरासानी की सबसे आम शक्ल हरासानी ज़बानी है जो नज़र नहीं आती मगर रूह तक ज़ख्मी कर देती है। ये ड्रामा औरतों के लिए एक हौसला अफजा पैगाम है जो अपनी पहचान झगड़ों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और सलाहियत से मनवाए और मर्दों के लिए एक आईना बन जाए और सोचे कि रवैये और अल्फाज दूसरों की ज़िंदगी को किस तरह मुतासर करते हैं। दफातर में हरासानी पर बात करने की ज़रूरत हमेशा से रही मगर इस पर गुफ्तगू करने के बराबर हुई। गूंज ने इस खामोश मौजू को नहायत हकीकत और हिम्मत के साथ सामने लाकर एक नई बहस छेड़ दी है। यही वजह है कि ड्रामा न सिर्फ देखने के काबिल है बल्कि इस पर बात करना भी हमारे मुआशरे के लिए नागुज़ेर है। ये ड्रामा इस बात का आगाज़ है कि ज़बानी हरासानी को मामूली या गैर अहम ना समझा जाए बल्कि उसे संजीदगी से लिया जाए जिसकी हकदार है। अब वक्त है कि लड़कियां इस खामोश मगर तकलीफ दे मसले पर बात करें और अपनी आवाज़ को इज्तिमाई मुहिम में बदल दें। ये मुहिम न सिर्फ काम करने की जगह बल्कि माशरती रवैयों को भी तब्दील में ला सकती है। गूंज हमें याद दिलाता है कि अगर हम इस मसले पर खामोश रहे तो ये जहरीला फैलता रहेगा और ये जहरीला मादा हमारे पूरे माशरे में फैल जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें तो शायद आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज सेहतमंद माहौल पैदा किया जा सके। यही पैगाम गूंज को महज एक ड्रामा नहीं बल्कि एक तहरीक बना देता है।